किसी ने क्या खूब कहा है, संतोष का वृक्ष कड़वा होता है लेकिन उस पर लगने वाला फल मीठा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि संतोष, ईमानदारी और धैर्य बनाए रखने से भविष्य में हमें क्या क्या मिल सकता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है संतोष का फल। एक ऐसा समय था जब देश में अकाल पड़ा था। लोग भूखे मर रहे थे। एक छोटे से नगर में एक धनी पुरुष थे। वह बहुत ही दयालु थे। उन्होंने प्रतिदिन हर छोटे बच्चे को एक रोटी देने की घोषणा कर दी। दूसरे दिन सवेरे एक बगीचे में सब बच्चे इकट्ठे हो गए और लाइन में खड़े हो गए और धनी व्यक्ति के नौकरों ने रोटी बांटनी शुरू कर दी। रोटियां छोटी बड़ी थी। सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे और आपस में झगड़ रहे थे। लेकिन एक छोटी लड़की एक ओर चुपचाप खड़ी थी। अंत में जब वह आगे बढ़ी तो टोकरी की सारी रोटियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक छोटी रोटी बची थी। उस छोटी बच्ची ने उस रोटी को लिया और प्रसन्नता से अपने घर चली गई। दूसरे दिन फिर से एक बार रोटी बांटी गई और आज भी उसे छोटी रोटी ही मिली। आज भी लड़की खुशी खुशी रोटी लेकर घर आ गई और घर आकर रोटी खाने के लिए जैसे ही उसने रोटी तोड़ी तो उसमें से एक सोने की मुहर निकली। लड़की ने उस मुहर को माँ को दिखाया। उसकी माँ बोली, बेटी, यह तो सोने की मुहर है, जाओ इसे उन धनी आदमी को लौटा आओ। वो बहुत दयालु हैं। ऐसी परिस्थिति में भी वो हम गरीबों के लिए इतना कर रहे हैं तो भगवान के समान है। लड़की ने मुहर ली और दौड़कर धनी व्यक्ति के घर की ओर जाने लगी। धनी व्यक्ति के पास पहुंचकर उसने वो मुहर उसे दे दी तो धनी व्यक्ति ने पूछा, यह तुम्हें कहाँ से मिली? लड़की ने जवाब दिया, आज सवेरे जब मैं रोटी लेकर घर गई तो रोटी में से यह मुहर निकली। माँ ने कहा, शायद यह आपके आटे में गिर गई होगी, इसे उन धनी व्यक्ति को दे आओ, इसीलिए मैं इसे आपके वापस करने आई हूँ। धनी व्यक्ति उस छोटी बच्ची की बात से खुश हो गया और बोला, नहीं, यह मेरी नहीं है, यह तुम्हारे संतोष का फल है, ले जाओ इसे। तो उस बच्ची ने एक टक उत्तर दिया, लेकिन मुझे तो मेरे संतोष का फल मिल गया, मुझे लाइन में धक्का नहीं खाना पड़ा। इस जवाब को सुनकर वह धनी व्यक्ति बहुत खुश हो गया। उसने उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया और उसकी माँ को अपने महल में रहने को जगह दे दी। आगे चलकर उस व्यक्ति ने उस बच्ची को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और अपनी सारी धन दौलत उसके नाम कर दी। तो देखा दोस्तों, आपने कैसे संतोष, ईमानदारी और धैर्य बनाए रखने से हमारा भविष्य उज्जवल हो जाता है। इसलिए इन बातों को अपने जीवन में बनाए रखें और जीवन को सफल बनाते रहें। इसलिए इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियाँ आपको सुबह 5:30 बजे मिलती रहे। इसके लिए प्रेस बेल आइकन।